Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about elegy. So what is the meaning of elegy? The word elegy comes from the Greek word elegia which means mournful poem or lament. जो elegy है वो Greek word elegia से निकला है जिसका मतलब है mournful poem और lament, यानी किसी इंसान के डेथ पर अफसोस करना, गम का इजहार करना, मातम करना. Elegies have been written for centuries and examples can be found in ancient Greek and Roman literature as well as in modern poetry. Elegies को लोग centuries से लिखते आ रहे हैं. ये सिर्फ आज के modern poetry में नहीं पाई जाती बल्कि इसकी examples हमें ancient Greek और जो Roman literature है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. An elegy is a poem that mourns the death of a person or laments a loss. एलिजी कहते हैं उस नज़्म को, उस पोइम को जिसके अंदर हम किसी इंसान के डेथ के ऊपर मौन करते हैं यानी मातम करते हैं, ठीक है, या फिर अपने दुख का इजहार करते हैं कि वो इंसान हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया और हम उसको ट्रिब्यूट पेश करते हैं उस पोइम को लिखकर और अपने नॉस्टैल्जिया को पेश करते हैं कि हम उस इंसान से कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे जो हमसे बिछड़ गया और अब भी हम उसके यादों के साथ ज़िंदा रह रहे हैं. तो उस पोइम के अंदर हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाते हैं उस इंसान के लिए जो हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया, यानी उसको मौत हमसे छीन कर ले गई. Elegies are often written in a formal, dignified style and may use various literary devices such as metaphor, imagery and symbolism to convey the poet's emotions and ideas. Elegies को formal और dignified style के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर various literary devices का इस्तेमाल भी किया जाता है जैसे कि metaphor, imagery और symbolism, जिसके ज़रिए से पोइट अपने emotions, feelings और ideas को audience तक convey करता है. Types of elegies. There are several types of elegies including mournful elegy. This type of elegy expresses sorrow and grief for the deceased. इस तरह की elegies के अंदर पोइट अपने sorrow और grief के जो emotions हैं उनको एक्सप्रेस करता है उस इंसान के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुका है, यानी जिसकी डेथ हो गई है. It may describe the poet's feeling of loss and sadness. ये पोइट के feeling of loss और sadness को शो करता है and often uses imagery and symbolism to convey the emotions. और पोइट के जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं उस इंसान के साथ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो पोइट के साथ नहीं है, उनको उस पोइम के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए वो इमेजरी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल भी करता है. मोर्नफुल एलिजी की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है व्हेन लिलिक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड बाय वाल्ट विटमैन, जो कि उसने अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखी थी. नंबर 2 पर हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव एलिजी. This type of elegy looks back on the life of the deceased and celebrates their memory. इस तरीके के एलिजीज के अंदर उस ज़िंदगी के बारे में बात की जाती है जो उस इंसान के मरने से पहले की थी, यानी कि मेमोरी के अंदर पोइट ज़िंदा रहता है, उस मेमोरी को सेलिब्रेट करता है, उस याद के सहारे वो कहता है मैं ज़िंदा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत याद है. It may describe the person's achievement, qualities and characteristics. इसके अंदर उस इंसान के अचीवमेंट्स, उसके क्वालिटीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा सकती है, उनको पोइट डिस्क्राइब करता है. एंड ऑफ्टन यूजेस रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टू एक्सप्लोर द पोइट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स. और इसके अलावा पोइट जो है ना एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से हम पोइट के थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में जानते हैं कि वो उस इंसान के मरने के बाद उसके यादों के सहारे ज़िंदा रहकर अब क्या महसूस कर रहा है. हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है इन मेमोरियम AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो उसने अपने फ्रेंड की मौत पे लिखी है. नंबर 3 पर हमारे पास आता है लैमेंटेशन एलिजी. दिस टाइप ऑफ एलिजी फोकसेस ऑन द पेन एंड सफरिंग ऑफ लॉस. इस तरीके के जो एलिजी हैं इसके अंदर पोइट का मेन फोकस पेन और सफरिंग ऑफ लॉस होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर किसी वार की वजह से होता है. इट मे डिस्क्राइब द पोइट्स फीलिंग्स ऑफ डिस्पेयर, एंग्विश एंड ग्रीफ. ये पोइट के उन फीलिंग्स को बयान करता है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर यानी मायूस हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुख में होता है. एंड ऑफ्टन यूजेस पावरफुल इमेजरी एंड सिंबलिज्म टू कन्वे द इमोशंस. और इस टाइप के पोएम्स के अंदर पोइट ज़्यादातर
पावरफुल इमेजरी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने इमोशंस को ऑडियंस तक वैसे ही पहुंचा सके जैसे वो उस वक्त फील कर रहा है। हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट है, जिसके अंदर वो अपने लैंड को वेस्टलैंड कहता है, यूजलेस कहता है, मीनिंगलेस कहता है, क्योंकि वो जो लोग थे जो पहले वहाँ रहते थे अब वो नहीं रहते। वार की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ तबाह हो गया। तो इस तरीके से जो पोइट है वो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करके अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है कि मेरा जो लैंड था वैसा नहीं रहा और ना मेरे पास वो लोग रहे जो पहले थे। नंबर 4 पर हमारे पास आता है ट्रिब्यूट एलिजी। दिस टाइप ऑफ एलिजी पेज ट्रिब्यूट टू द डिसीज्ड एंड ऑनर्स देयर लेगेसी। इस तरीके के जो एलिजी हैं उसके अंदर उस इंसान के बारे में बात की जाती है जो कि एक ऑनरेबल पर्सन था, जो कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, जिसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके लेगेसी, उसके ऑनर में उसको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है वो पोएम लिखकर। It may describe the person's achievement, contributions and impact on others। यानी इस टाइप के पोएम्स के अंदर उस पर्सन के अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस और जो इम्पैक्ट है दूसरों के ऊपर उसके बारे में बात की जाती है। एंड ऑफ्टन यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर टू कन्वे रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। और इसके अलावा जो फॉर्मल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस इंसान के लिए रेस्पेक्ट और जो अप्रिसिएशन है उसको कन्वे किया जा सके अपने ऑडियंस तक। ट्रिब्यूट एलिजी की हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल जॉन मिल्टन का पोएम लसाइडस है, जो उसने अपने दोस्त किंग एडवर्ड के ऊपर लिखा उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके डेथ के ऊपर, क्योंकि उसका जो फ्रेंड किंग एडवर्ड था वो भी समंदर में डूब गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। फीचर्स ऑफ एलिजी। Elegies often have certain features including solemn tone, रिफ्लेक्शन लैंग्वेज। सोलम टोन से क्या मुराद है? एलिजीज आर सीरियस एंड सोम्बर। जो एलिजीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उसके अंदर सैडनेस के बारे में बात की जाती है। एंड ऑफ्टन हैव अ सोलम टोन दैट रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स ग्रीफ एंड सैडनेस। और इसके अंदर जो है ना सैडनेस के बारे में बात की जाती है, ग्रीफ के बारे में बात की जाती है, जो पोइट कन्वे करता है अपने ऑडियंस तक उस इंसान के बारे में जो उससे अब बिछड़ चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा। नंबर 2 पर हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज। रिफ्लेक्टिव यानी जिसके अंदर पोइट के जो है ना अपने ही फीलिंग्स होंगे, उनकी रिफ्लेक्शन होगी। एलिजीज यूज लैंग्वेज दैट लुक्स बैक ऑन द पास्ट एंड ऑफ्टन एक्सप्लोर द पोइट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द डिसीज्ड। वो इंसान जो कि इस दुनिया से जा चुका है उसके बारे में जो थॉट्स और फीलिंग्स होंगे पोइट के, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज के जरिए से पोइट उसको डिस्क्राइब करता है अपने पोएम के अंदर। नंबर 3 पे हमारे पास आता है इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। Elegies often use imagery and symbolism to convey emotions and ideas and may describe natural scenes, objects or events that hold significance for the poet। एलिजीज के अंदर इमेजरी और सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करके पोइट अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को डिस्क्राइब करते हैं कुछ नेचुरल सीन्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ इवेंट्स के ज़रिए से जो पोइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आता है फॉर्मल स्ट्रक्चर। एलिजीज ऑफ्टन फॉलो अ स्पेसिफिक राइम एंड मीटर विच कैन ऐड टू द पोएम्स फॉर्मल एंड डिग्रीफाइड टोन। एलिजीज के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक राइम स्कीम और मीटर को फॉलो किया जाता है। एलिजीज के अंदर स्पेसिफिक राइम और मीटर का यूज़ पोएम्स के अंदर फॉर्मल और डिग्निफाइड टोन को ऐड कर सकता है। तो हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि एलिजी एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर पोइट अपने ग्रीफ, अपने सोरो का जिक्र करता है उस इंसान के डेथ के ऊपर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुका है। ये जो पोइम है ये रिफ्लेक्टिव हो सकती है, मोर्नफुल हो सकती है, लेमेंटिंग हो सकती है और ट्रिब्यूटरी हो सकती है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरीके के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिल सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।